हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। देश भर में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। आज हम बात करेंगे मुंबई के नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की और इसके साथ ही हम बात करेंगे मुंबई के साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की। इसके साथ ही हम बात करेंगे ट्रॉम्बे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। इसके साथ ही हम बात करेंगे अणुशक्ति नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा हल्का जो है, यहाँ पर 1967 से लेकर 2004 तक टोटल 12 टाइम्स चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में हमेशा ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रही है, कड़ा मुकाबला रहा है। इस चुनाव में कभी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है तो कभी बीजेपी ने बाजी मारी है। अगर इस चुनाव में हम देखते हैं 1984 से लेकर 2004 तक, तो इस बीच में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीट पर 1984 से लेकर 2004 तक गुरुदास कामत 4 बार कांग्रेस से एमपी बने। अगर वहीं हम बात करते हैं बीजेपी की, तो इस सीट से एक मर्तबा जयवंतीबेन मेहता, उसके बाद प्रमोद महाजन और उसके बाद किरीट सोमैया इस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इसके बाद हम बात करते हैं 19 फरवरी 2008 की। 19 फरवरी 2008 काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन नई डिलिमिटेशन बनी, लोकसभा की भी नई डिलिमिटेशन बनी, असेंबली की भी। इस तरह से जो ट्रॉम्बे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो ट्रॉम्बे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अणुशक्ति नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उसकी जगह पर यहाँ पर मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो अगर हम बात करेंगे मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अणुशक्ति नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। अणुशक्ति नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से नवाब मलिक एमएलए हैं। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा चेंबूर कॉन्स्टिट्यूंसी की, चेंबूर सबरबन से शिवसेना के प्रकाश फातर्पेकर एमएलए हैं। तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी इसके अंदर आती है धारावी की, जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एमएलए वर्षा गायकवाड़ है। इसके साथ ही साइन कोलीवाड़ा से आर तमिल सेल्वन बीजेपी के एमएलए हैं। वड़ाला की बात करते हैं तो यहाँ से कालिदास कोलमकर एमएलए हैं जो बीजेपी के हैं। और इसके साथ ही एक और कॉन्स्टिट्यूंसी जो छठी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो माही में, यहाँ से सदा सरवनकर शिवसेना के एमएलए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ 2008 में डिलिमिटेशंस हुई और 2009 में लोकसभा चुनाव हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एकनाथ गायकवाड़ चुनावी मैदान में थे। इसके साथ ही शिवसेना की तरफ से सुरेश गंभीर चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव की दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से टोटल 23 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से पहले नंबर पर एकनाथ गायकवाड़ आए थे। एकनाथ गायकवाड़ को इस चुनाव में 2,57,523 वोट मिले थे। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर आने वाले कैंडिडेट की, तो वो शिवसेना के कैंडिडेट थे सुरेश गंभीर, उनको 1,81,817 वोट मिले थे। इसके साथ ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमएनएस की जो पार्टी थी, एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, थर्ड नंबर पर रही थी। इस तरह से 2009 के लोकसभा चुनाव में एकनाथ गायकवाड़ ने सुरेश गंभीर को टोटल 75,706 वोट से हराया। दोस्तों, अब बात करते हैं हम 2014 के लोकसभा चुनाव की। मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से टोटल 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। शिवसेना ने पहली बार राहुल शिवाले को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमपी एकनाथ गायकवाड़ पर भरोसा करते हुए उन्हें दोबारा इंतखाबी मैदान में उतारा था। वहीं दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स भी चुनावी मैदान में थे। दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी ये चुनाव मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में राहुल शिवाले को 3,81,275 वोट मिले। वहीं एकनाथ गायकवाड़ को 2,42,933 वोट मिले। अगर हम बात करें तीसरे नंबर के कैंडिडेट के, तो वो काफ़ी चौंकाने वाला था। एमएनएस ने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया था। अब हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। यहाँ पर शिवसेना ने अपने सिटिंग एमपी राहुल शिवाले पर भरोसा जताते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने
अपने कैंडिडेट एकनाथ गायकवाड़ पर भरोसा करते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा था। हाँ, इस चुनाव में राहुल शिवाले को 4,29,913 वोट मिले, यानी राहुल शिवाले के वोट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। वहीं अगर देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट एकनाथ गायकवाड़, उनको 2,72,774 वोट मिले थे। इसके साथ ही तीसरे पोजीशन पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट संजय भोसले थे, उनको 63,412 वोट मिले थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चुनाव में राहुल शिवाले के वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बड़े थे, शिवसेना बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बड़े थे और शिवसेना के उम्मीदवार राहुल शिवाले जो सिटिंग एमपी थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट एकनाथ गायकवाड़ को 1,57,139 वोट के फर्क से हराया था। तो ये तो बात हो गई अब तक के चुनाव की, लेकिन अब देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले पहले महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल हुई है। बड़े पैमाने पर पार्टी के नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए हैं। इसके अलावा इससे भी बड़ी-बड़ी जो हैरान कर देने वाली बात महाराष्ट्र में हुई है, यहाँ पर जो शिवसेना थी वो अब 2 हिस्सों में नज़र आती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, तो वो भी 2 हिस्से में बढ़ चुका। अब अगर हम इस बात पर गौर करते हैं तो एनसीपी का एक धड़ा जो है बीजेपी के साथ है, तो दूसरा धड़ा कांग्रेस के साथ है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं शिवसेना की, तो शिवसेना में भी अब 2 फाड़ हो चुके हैं और शिवसेना में से उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना वो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ दिखती है। वहीं पर शिवसेना से अलग होकर अपनी शिवसेना बनाने वाले एकनाथ शिंदे वो भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ नज़र आते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लोगों के अंदर अलग-अलग तरह की बातें हैं, अलग-अलग तरह के सवाल हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो यहाँ पे चुनाव काफ़ी दिलचस्प नज़र आता है। ऐसा कभी हिस्ट्री में कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर सियासी तौर पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ऐसी कोई बात कभी नज़र नहीं आती, जहाँ पर एक ही नाम की पार्टी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रही हो। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर इस तरह की बातें नज़र आ रही है कि एक तरफ जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है, वहाँ से राहुल शिवाले चुनावी मैदान में नज़र आएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसी के साथ अगर हम बात करते हैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की, तो वहाँ से अनिल देसाई चुनावी मैदान में नज़र आ सकते हैं। ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर शिवसेना बनाम शिवसेना या शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई होगी और इसमें जीत होगी एक शिवसेना की, लेकिन वो कौन सी शिवसेना होगी इसका लोगों को इंतज़ार है। लेकिन ये चुनाव काफ़ी सख्त होने वाला है, इसमें मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है और ये चुनाव में दोनों ही तरफ से दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट्स काफ़ी मजबूत कैंडिडेट्स हैं, तो यकीनन ये चुनाव में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।